धन्यवाद। जिन्होंने मुझे आज इस प्रवचन श्रृंखला से जोड़ा है, जो लगातार कई वर्षों से निरंतर ज्ञान प्रवाह कर रहे हैं, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से मुझे भी आज आप लोगों के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं चर्चा करने वाला हूं आज कि मैं मनुष्य को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि वास्तव में मनुष्य की मनुष्यता कहीं खो गई है। वास्तव में आज इंसान नहीं रहा है। जाओ बेटा तुम। और जैसा देखा जाता है संसार में, मनुष्य के दर्द को दूसरा इंसान नहीं समझ पा रहा है। यदि कोई व्यक्ति तकलीफ में है, दुख में है, तो उसके कष्ट को देख करके दूसरा व्यक्ति अपने आप को खुश महसूस कर रहा है। बल्कि होना ये चाहिए था कि दूसरे व्यक्ति के दुख को देख करके खुद को भी दुख अनुभव हो, और दूसरा व्यक्ति सुखी है तो दूसरे के सुख में हमें भी सुख अनुभव हो। ये मनुष्यता है। और यदि किसी का सहारा हम बन सकते हैं, किसी व्यक्ति के काम हम किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, तो ये हमारी मनुष्यता है। महर्षि यास्क तो ये कहते हैं, मत्वा कर्माणि शिव्यतीति मनुष्यः, जो मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक कार्य करे वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। तो चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक, विचार पूर्वक एक मनुष्य ही ऐसा है जो कार्य कर सकता है। लेकिन यदि हम चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते किसी भी कार्य पर, तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। देखो, आज मैं इस विषय पर आपके समक्ष चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मैंने इस छोटे से जीवन में बहुत सी ऐसी घटना सुनी और देखी हैं, जिन्हें देख करके ऐसा लगता है कि मनुष्य अपनी मनुष्यता को खो करके कहीं दूसरी जगह पर ही चला गया है, अर्थात कुछ और ही बन गया है। वेद भगवान ने मनुष्य के लिए विशेष संदेश इसीलिए दिया था कि भगवान को पता था, ईश्वर को पता था कि यह मनुष्य अपनी मनुष्यता को छोड़ करके कहीं दूसरे ही स्थान पर अपनी बुद्धि को लेकर के चला जाएगा। इसलिए वेद कहता है, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, हे मनुष्य तू मनुष्य बन। ये केवल संदेश हम लोगों के ही लिए दिया है, दूसरे किसी प्राणी के लिए ये संदेश भगवान ने नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि मनुष्य को ही मनुष्य बनने का उपदेश दिया जा सकता है। किसी गधे को नहीं कहा कि हे गधा तू गधा बन, कुत्ते को नहीं कहा कि हे कुत्ता तू कुत्ता बन, किसी दूसरे जानवर को नहीं कहा कि हे जानवर तू ये बन, लेकिन मनुष्य के लिए विशेष संदेश दिया कि हे मनुष्य तू मनुष्य बन। मैं आपको एक घटना बताने जा रहा हूं, जो ये दर्शाती है और ये सिखाती है कि हमारे में मनुष्यता होनी चाहिए, मनुष्यपन होना चाहिए। सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, पर कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, और किसी एक डॉक्टर ने ऐसा गलत संदेश समाज के लिए दिया जो आज भी सुनकर के आपको बड़ा कष्ट होगा। बड़ी मेहनत करता था, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी बीमार हुई, बहुत समय हो गया, छोटा मोटा इलाज उसने कराया, लेकिन उसकी वो पत्नी सही नहीं हो पा रही थी और गंभीर रूप से बीमार हो गई।
तो उस व्यक्ति के मित्र ने कहा कि तुम्हारी पत्नी की तो बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत ज्यादा बीमार है भाई, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इनका इलाज कराओ, नहीं तो कोई अनर्थ हो सकता है। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। वो निकट शहर के एक बड़े डॉक्टर के पास गया और वहां डॉक्टर से जाकर के प्रार्थना की कि डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, वो बहुत ज्यादा बीमार है, आप उसे जाकर के देख लीजिए। उस डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी पत्नी को यहीं पर लेकर के आ जाइए। उस व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब, वो यहाँ पर आने की स्थिति में नहीं है, आपको घर पर ही चलना है। तो उन्होंने कहा कि घर पर जाना है तो फीस ज्यादा लगेगी। उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं फीस आपकी दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं घर जाने के 500 रुपए फीस लूंगा। उसने कह दिया कि ठीक है, पुराने समय की बात है, हो सकता है आज का डॉक्टर होता, कोई बड़ा डॉक्टर होता तो और ज्यादा फीस मांगता। तो उस व्यक्ति ने कह दिया कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए। वह व्यक्ति अपने रिक्शे से घर आता है और डॉक्टर अपनी कार में बैठकर उसके बताए पते से उसके स्थान पर पहुंच जाता है। जाकर के उसकी पत्नी को देखता है, नसनाड़ियां देखता है, सारा चेक करता है अच्छे से, और गेट के बाहर जाकर के खड़ा हो जाता है। उस व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा करता है और वो व्यक्ति रिक्शा से आता है, इसलिए देर हो जाती है। और उसे देख करके डॉक्टर कहता है कि आप बहुत देर में आए हैं, मैं आपकी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा हूं, मेरा समय खराब हो रहा है। वह व्यक्ति पूछता है कि मेरी पत्नी की स्थिति कैसी है, वो ठीक तो हो जाएगी? तो डॉक्टर कहता है कि आपकी पत्नी तो चल बसी, अब वो जिंदा नहीं है, मैंने सब अच्छे से देख लिया, यदि आप पहले आते तो शायद कुछ संभावना थी कि ठीक हो जाती, लेकिन आपने आने में देर कर दी थोड़ी। अच्छा, मेरी फीस दो, मुझे चलना है। वह व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डालता है। डॉक्टर ने 500 रुपए मांगे थे, लेकिन उस व्यक्ति के पास 400 रुपए ही बनते हैं। वो 400 रुपए डॉक्टर को देकर के कहता है, डॉक्टर साहब मुझे क्षमा कीजिए, अभी मेरे पास केवल 400 रुपए हैं, आप इन्हें लेकर के चले जाइए। कुछ दिन बाद मैं अपनी पत्नी के सारे क्रियाकर्म कर दूं तो कुछ दिन बाद 100 रुपए मैं आपकी दुकान पर देकर के आ जाऊंगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, जाने कहां कहां से चले आते हैं, पैसा नहीं होता है, बुला लेते हैं, कैसे कैसे लोग हैं। इस प्रकार से जिस व्यक्ति पर इतना दुख आ गया, संकट की घड़ी आ गई, जिसकी पत्नी ने संसार से विदाई ले ली, डॉक्टर उस व्यक्ति से ऐसे बातें कर रहा है और झटक के उसके हाथ से 400 रुपए लेता है और चला जाता है। और अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए उस डॉक्टर के अंदर कितनी मानवीयता थी। ऐसा मनुष्य होने का क्या फायदा है? जो व्यक्ति जिस भी कार्य क्षेत्र में है उसे अपने अंदर मनुष्यता रखनी चाहिए, संवेदनशीलता रखनी चाहिए, उत्तम व्यवहार रखना चाहिए। यही सब बातें तो हमको मनुष्य बनाती हैं। यदि हमारे जीवन में उत्तम व्यवहार नहीं है, उत्तम भाषा नहीं है, तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? इसलिए तो वेद भगवान मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए उपदेश देते हैं और श्रेष्ठ संतानों का निर्माण करने के लिए उपदेश देते हैं। इसलिए हम जिस क्षेत्र में हैं, जो भी सेवा दे रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं,
अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए और हर व्यक्ति के प्रति विनम्र होकर के हर व्यक्ति के साथ उत्तम भाषा में वार्तालाप करना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये भी एक सहायता की बात थी, ये भी एक किसी व्यक्ति के काम आने वाली बात थी। और दूसरी घटना जो है, इससे भी आपको बहुत शिक्षा मिलेगी। ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, ये जो आपको अभी बात मैंने सुनाई है, जो वार्ता मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है, ये कोई कहानी नहीं है, वास्तविक घटनाएं। दूसरी भी वास्तविक घटना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और वो ये घटना है कि एक व्यक्ति कार से कहीं दूरी पर चला जा रहा है, अर्थात अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा है कहीं से। रास्ते में उसे भीड़ दिखती है और वो भीड़ उस व्यक्ति की गाड़ी को रुकवाती है और वहां आकर के कुछ लोग उस व्यक्ति से निवेदन करते हैं कि यहां पर एक युवक का एक्सीडेंट हो गया है, उसके शरीर से खून बह रहा है, आप कृपा करके इस युवक को हॉस्पिटल तक पहुंचा दीजिए। यहां से हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आपकी बड़ी कृपा होगी, किसी के बेटे की जान बच जाएगी। लेकिन ये व्यक्ति बहाने बनाता है और कहता है कि मेरे को कहीं बहुत जल्दी जाना है, मैंने किसी को समय दे रखा है, आप मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। ये व्यक्ति बहाने बनाता है, लेकिन वो व्यक्ति इसके खूब पीछे पड़ते हैं, बहुत निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भैया किसी के बेटे की जान बच जाएगी, पता नहीं किसका होनहार बेटा है, युवक है, किसी ने बड़े लाड़ प्यार से पाला पोषा होगा, इसकी जान बच जाएगी, तुम्हारा भला होगा। लेकिन ये व्यक्ति किसी की कोई बात नहीं सुनता, अपनी गाड़ी बढ़ा लेता है और कुछ समय में अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचता है तो इसकी पत्नी इसको जल देती है और साथ ही कहने लगती है कि हमारा बेटा बाइक लेकर के गया था और वो अभी घर पर पहुंचा नहीं है, उसको काफी समय हो गया है, आप फोन लगा करके पूछ लीजिए कि वो कहाँ है। फोन लगाते हैं, कोई व्यक्ति उठाता है और बताता है कि एक्सीडेंट हो गया है। ये व्यक्ति एकदम से घबरा जाता है, दिमाग हिल जाता है और वापस वहीं पर पहुंचता है जहां ये घटना घटी थी। लेकिन वहां के कुछ पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को, उस युवक को हॉस्पिटल पहुंचा दिया तब तक। और ये जाकर के हॉस्पिटल में पहुंचता है और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है, पूछता है कि इस नाम का कोई लड़का यहाँ पर भर्ती है क्या। तो वहां से डॉक्टर बाहर निकल करके आता है और कहता है कि किसी भले मानस ने इस युवक को, आपके बेटे को यहां तक पहुंचा तो दिया, लेकिन थोड़ी देर पहले और इसको लेकर के आ जाते तो हम इस बेटे को बचा लेते। अब इसके शरीर से बहुत खून निकल चुका, इसके कारण हम इसको बचा न पाए। जैसे इसका एक्सीडेंट हुआ था उसी समय यदि ये यहाँ पर पहुंच जाता तो हम इसको जरूर बचा लेते, लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बचा नहीं पाए। ये व्यक्ति युवक के छाती और पछता रहा होता है कि यदि मैंने उस समय पर ध्यान दे दिया होता, यदि उस समय पर मैंने ये पूछ लिया होता कि ये कौन है, कैसे घटना घटी है, तो मैं अपने बेटे को बचा पाता। आज मैंने अपना बेटा अपने हाथ से खो दिया, आज मैंने अपना बेटा अपनी कमी के कारण खो दिया, अपने झूठ के कारण खो दिया। केवल अब इस व्यक्ति के पास पछतावा था। और व्यक्ति कमी जब करता है, गलतियां जब करता है, तो पछतावे के अलावा उसके पास और कुछ नहीं रह जाता। इसलिए व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए बार बार कहा जाता है
कि जो भी काम करो सोच विचार करके करो, जहां भी आगे बढ़ो, जिस रास्ते पर आगे जाओ, सोच विचार करके जाओ कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, वह रास्ता कैसा है। आज भी ये एक घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मैं आपको और एक घटना बता रहा हूं। ये नोएडा हाईवे है, जो मैं आगरा की ओर से इस हाईवे पर आ रहा था बाइक पर, और वहां पर एक कार का एक्सीडेंट हो रखा था, और उसमें जो गाड़ी थी, इतना भयंकर एक्सीडेंट था, उसके अंदर से खून निकल रहा था। किसी व्यक्ति ने खिड़की खोल करके कोशिश की होगी कि निकल जाऊं, लेकिन एक्सीडेंट जब हुआ तो उसका हाथ भी उस खिड़की में दबा हुआ था, पता नहीं किस तरीके से, और उसका हाथ वो मुझे लगता है डॉक्टर ने काटा ही होगा। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये थी कि वहां इतना बड़ा रोड चल रहा था, इतने लोग वहां पर निकल रहे थे, लेकिन लोग रुक नहीं रहे थे। वहां पर गिनती के नाम मात्र 2 लोग खड़े खड़े देख रहे थे। मैं वहां पर रुका, मैंने उन लोगों से निवेदन किया, भैया खोलने की कोशिश करो, शीशा तोड़ने की कोशिश करो, इन लोगों को निकालो। मैंने पुलिस को भी 100 नंबर पर कॉल किया, उसका कोई जवाब नहीं। वो पूछे कहां पर हो आप, रुकोगे कि नहीं रुकोगे, सारी लोकेशन भेजो। अब मैंने कहा ये तो इतनी देर लगाएंगे, यहाँ पर सही से पूरी चीज पता हो नहीं पा रही है, एकदम स्थान बताना कि ये स्थान है रोड पर। तो मैं दौड़ करके दूसरी तरफ गया कि मैंने शायद कोई पुलिस वाला हो, तो एक पुलिस की गाड़ी गश्त लगा रही थी। तो मैंने उन पुलिस वालों से जाकर के निवेदन किया कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है दूसरे रोड पर, आप चल करके उनकी मदद करो, हॉस्पिटल पहुंचाओ। वास्तव में वो पुलिस वाले लोग आए और उनको बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी से निकाला। हम सब ने मिलकर के, कुछ लोग और एकत्रित हुए, सभी ने मिलकर के निकाला। पुलिस वालों ने 2 गाड़ियों में उन्हें डाला और ले गए हॉस्पिटल। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य कमियां होता देखता रहता है, दूसरे को परेशान होता देखता रहता है, लेकिन ऐसे कम ही लोग होते हैं जो दूसरों की परेशानी को देख करके अपनी परेशानी उसे समझते हैं और उसका हल सोचते हैं, उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं, और करनी भी चाहिए। यही मनुष्यता है। हम कितने भी बड़े बड़े प्रवचन सुन लें, कितनी भी अध्यात्म की बातें सुन लें, यदि हम अपने जीवन में उन बातों को हम अपने जीवन में लागू नहीं करते, उन बातों का अपने जीवन में आचरण नहीं करते, तो कोई फायदा नहीं उन उपदेशों का। इसलिए जो ज्ञान हमारे पास है, जो बुद्धि हमारे पास है, उसका सदुपयोग ही हमारे जीवन की सार्थकता है। महत्व इस बात का नहीं होता कि हमारे पास कितना ज्ञान है, महत्व इस बात का होता है कि हम अपने ज्ञान का कितना सदुपयोग करते हैं। महत्व इस बात का नहीं होता संसार में कि हमारे पास कितना धन है, महत्व इस बात का होता है कि हम अपने धन का कितना सदुपयोग करते हैं, कितना अच्छे कार्यों में अपने धन को लगाते हैं। हमारे पास कितना शक्ति, सामर्थ्य, बल है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो बल है कितने दुखियों का दुख दूर करने के काम में आता है, ये महत्वपूर्ण है। बल तो राक्षस लोगों के पास भी होता है। अब राक्षस का अर्थ आप उनसे मत लेना जिनके सींग होते हैं, राक्षस का अर्थ उनसे है जिनकी प्रवृत्तियां गलत हैं, जिनकी मानसिकताएं दूषित हैं, जिनकी वाणी दूषित है, जिनका खान पान दूषित है, इस प्रकार के लोग राक्षस कहे जाते हैं। निर्जीव जो मूक प्राणी है, निर्दोष प्राणी है,
लोग उनकी हत्या करके खा रहे हैं। ये क्या मनुष्यता है? दूसरे के दर्द को समझ नहीं रहे, केवल अपना दर्द दिखता है। यदि अपनी अंगुली में थोड़ी भी चोट लग जाए तो बहुत दर्द होता है, और दूसरे प्राणियों के पंख उखाड़ उखाड़ करके जिंदा ही मार दिए जा रहे हैं, गर्दन काट दी जा रही है। उन प्राणियों के जीवन का कोई मोल नहीं है। ये कैसी मनुष्यता है? एक व्यक्ति कुत्ता पालता है, कुत्ता पाल करके कहता है ये कुत्ता नहीं है, ये मेरा बेटा है, बेटा। ऐसे कई बार मैंने कई लोगों को देखा जिनके कुत्ते को कुत्ता कह दिया बस, तो वो लोग बड़ा बुरा मान जाते, कहते ये कुत्ता नहीं है, ये हमारा बेटा है। ठीक है, अच्छी बात है, तुम बेटे की तरह से पालते हो, अच्छी बात है, तुम बेटे की तरह से प्रेम करते हो, अच्छी बात है, उसका बेटे की तरह से संरक्षण करते हो। लेकिन एक ही प्राणी से इतनी दया, एक ही जीव पर इतनी दया, और वहीं पर बैठ करके उसी कुत्ते के साथ दूसरे प्राणियों को तुम खा रहे हो बड़े आनंद से। मैं एक परिवार में गया हुआ था, वहां पर हवन के बाद ही नॉनवेज खाना शुरू उन्होंने कर दिया। मैं बैठा बैठा देख रहा था, मैंने तो वहां पर भोजन नहीं किया, लेकिन बड़ा दुख हुआ ये जान करके, ये देख करके। और वहीं बैठे गृह के मालिक मेरे से बात कर रहे हैं कि सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, जीवों से प्रेम करना चाहिए, कुत्ते से प्रेम कर रहे हैं। अब सुनाने को तो बहुत मन था, लेकिन ज्यादा कुछ कहता तो वहीं पर झगड़ा हो सकता था। लेकिन हम सभी को यह बात समझनी चाहिए कि केवल एक जीव से प्रेम नहीं, सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। भला किसी बकरे ने क्या बिगाड़ा है हमारा? संसार के उपकारी पशु हैं। गाय ने क्या बिगाड़ा किसी का? संस्कार की बहुत बड़ी उपकारी पशु है। वैसे तो विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं, बहुत से लोग उनकी अच्छी शिक्षाओं के बारे में जानते हैं, तो बहुत से लोग उनके जीवन के कुछ अशुभ के बारे में भी जानते हैं। लेकिन एक घटना मैंने उनके जीवन के बारे में पढ़ी कि उनसे एक बार विदेश में पूछा गया कि आपके यहाँ पर दूध सबसे अच्छा किस पशु का होता है? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सबसे अच्छा दूध भैंस का होता है। तो उन्होंने कहा कि भैंस का दूध? सब तो कहते हैं कि गाय का दूध सबसे अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा कि गाय का दूध नहीं होता, गाय का तो अमृत होता है। और गाय कोई पशु नहीं है, गाय हमारी माता है, माता। तो ये संसार के, गाय तो संसार की सबसे उपकारी पशु है, और हमारी माता की तरह ही हमारा संरक्षण करती है, पालन पोषण करती है, हमारे बौद्धिक स्तर को बढ़ाती है, हमारे शारीरिक रोगों को उसका दूध खत्म करता है, और उसके शरीर के मूत्र भी, गोबर भी, सारा कुछ औषधीय रूप में हमारे कार्य में आता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो लोग ये हंसते हैं, कुछ संप्रदाय विशेष के ये कहकर के हंसते हैं कि ये तो गाय का मूत्र पीते हैं, लेकिन अरब देशों में लोग ऊंट का मूत्र पीते हैं, और ऊंट का मूत्र बिकता है, बोतलों में पैक होकर के लोग उसको पीते हैं। आप चाहो तो नेट पे सर्च कर लेना, ऊंट का मूत्र बिकता है और वो लोग उसको पीते हैं। गाय के मूत्र में इतने औषधीय गुण होते हैं, अब ऊंट के में भी उन्हें कुछ लगा होगा। ऐसे ही एक कॉफी आती है,
और एक कॉफी है, उस कॉफी का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। आप गूगल पे ऐसे सर्च करेंगे कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कौन सी है, तो उसका नाम भी आ जाएगा और वो कैसे बनती है ये भी आपको जानकारी मिलेगी। एक पशु होता है, वो एक जानवर होता है बिल्ली टाइप का, वो विशेष प्रकार के कुछ फलों को खाता है। उन फलों को खा करके मल करता है, फिर वो मल को एकत्रित करते हैं, उस मल की कॉफी बनती है। और वो कॉफी दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है। आप गूगल पर सर्च करेंगे, वो कॉफी आपके सामने निकल करके आ जाएगी। वो अमीर लोग, मत संप्रदाय के लोग जो मजाक उड़ाते हैं कि आप गाय का मूत्र पीते हो, वो किन किन जानवरों का मल खा रहे हैं कॉफी के नाम पर, आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में किसी प्राणी की हिंसा का कोई उल्लेख नहीं है, सभी से प्रेम करने का उल्लेख है। यहाँ तक कहा है एक वेद मंत्र में कि जो हमारी गायों को, घोड़ों को मारता है, जो इनकी हत्या करता है, उनको शीशे की गोली से मार दो। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के वध का वेद उपदेश करता है। तो हम अपने जीवन में मनुष्यता बनाए रखें, अपने जीवन में अच्छे गुणों का आधान करते रहें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे कोई कितना भी बुरा व्यक्ति हो, गुण तो उसके अंदर भी होता है। तो हमारा ये क्या कर्तव्य बनता है, किसी के अंदर कोई भी गुण हमें दिखाई देता है, कोई भी अच्छाई दिखाई देती है, तो उस अच्छाई को अपने जीवन में आधान करना है, अपने जीवन में अपनाना है और अपने जीवन को और भी गुणी बनाना है। हम सभी गुणवान हैं, हम सभी के जीवन में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का एक गुण और हमारे जीवन में जब जुड़ जाता है तो हम और गुणी बन जाते हैं। एक कवि, जो भजन आपने सुन रखा होगा, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, ये भजन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी इसका श्रवण करेंगे, इससे पता चलता है कि मनुष्य किसे कहते हैं और किसे इंसान कहते हैं। आइए एक भजन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे और आनंद लेंगे। आवाज तो ठीक आ रही है ना आपको अभी? जी आवाज आ रही है। जी जी जी। हाँ जी। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे
उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंसे हंसे के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते
तो इस भजन के माध्यम से आपको पता चला कि मनुष्य कौन सी चीजें बनाती हैं, इंसान को इंसान कैसे कहा जा सकता है। थोड़ा सा अपने स्वार्थ से ऊपर उठ कर के व्यक्ति जब चलता है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ कर के दूसरों के बारे में भी जब मनुष्य सोचता है, अपनी इच्छाओं को मार करके दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, अपने को तपा करके दूसरों के दुखों को दूर करने में जब विश्वास रखता है, तब व्यक्ति मनुष्यता की ओर आगे बढ़ जाता है। ये सारी चीजें मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं और हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन ये कोशिश करते रहना चाहिए, ऐसा अभ्यास अपने जीवन में करते रहना चाहिए कि मैं मनुष्य बन जाऊं। क्योंकि मनुष्य ऐसा प्राणी है संसार का कि इसको अभ्यास के बिना कुछ होता नहीं है। इसे हर चीज का अभ्यास करना पड़ता है। एक शब्द को बालक के समक्ष बार बार बोला जाता है, तब व्यक्ति के उस बालक के मन में बैठता है कि अच्छा, इस चीज को ये कहा जाता है। आपने एक बात बार बार सुनी होगी, कौआ। कौआ लगभग सभी जगह उपलब्ध है, शहर में भी, गांव में भी। बच्चा पूछता है, बालक पूछता है, ये कौन है, ये क्या है? पिता बार बार बताता है, ये कौआ है। या दूसरी भी कोई वस्तु होती हैं तो उनके बारे में माता पिता आदि घर के लोग उस बालक को बोध कराते हैं कि ये वस्तु ये है, इसका नाम ये है। या अमुक व्यक्ति तुम्हारे ताऊ जी लगते हैं, चाचा जी लगते हैं, चाची जी लगते हैं, बहन लगती हैं, बुआ लगती हैं। ऐसे बालक को बताते हैं और उसको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि मेरे को इनसे ऐसा बोलना है, इनसे ऐसा कहना है। तो इंसान को हर चीज सिखाई जाती है, बताई जाती है, तब ये सीखता है। लेकिन दूसरे प्राणियों के पास केवल स्वाभाविक ज्ञान होता है और उस स्वाभाविक ज्ञान के आधार पर वो सारे अपने कार्य करते हैं। और मनुष्य संसार का ऐसा प्राणी है जिसके पास स्वाभाविक ज्ञान भी होता है और नैमित्तिक ज्ञान भी होता है। और नैमित्तिक ज्ञान व्यक्ति को महान बनाता है और नैमित्तिक ज्ञान से ही व्यक्ति ऊपर उठता है। वैसे तो जो चार वेदों की बात हम करते हैं कि चारों वेदों में इतना ज्ञान है जिसे जान करके, जिसे जीवन में अपना करके व्यक्ति मनुष्य बन सकता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वेद का ज्ञान भी व्यक्ति को जब तक कोई दूसरा बताए ना, दूसरा समझाए ना, पढ़ाए ना, तब तक उसकी समझ में नहीं आता। उन चार ऋषियों की बात छोड़ दो जिनके हृदय में परमपिता परमात्मा ने ये ज्ञान प्रकट किया था। आज के लोगों की बात करो जो कि पढ़ाने से व्यक्ति नहीं पढ़ पाता, समझाने से व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो संपूर्ण रूप से व्यक्ति अपने आप को तब अच्छा बना सकता है, संपूर्ण रूप से मनुष्य अपने जीवन में मनुष्यता तब पैदा कर सकता है जब वेदों का अध्ययन करे, दर्शनों का, उपनिषदों का अध्ययन करे। इन्हें पढ़ करके व्यक्ति को पता चलता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे जीवन जीना है और कैसे जीवन नहीं जीना है। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने हारा है, तथापि मनुष्य हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों के कारण दुखी होता है। प्रत्येक मनुष्य जानता है
कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। कहते हैं हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों के कारण मनुष्य का आत्मा असत्य पर झुक जाता है। जब व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो समझो कहीं ना कहीं कोई इन चीजों में से त्रुटि है। या तो अविद्या के कारण कर रहा है, अज्ञान के कारण कर रहा है, या हठ दुराग्रह के कारण कर रहा है, स्वार्थ के कारण कर रहा है। किसी न किसी कारण से वह व्यक्ति गलत कर रहा है। अन्यथा व्यक्ति जानता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और जब व्यक्ति के अंदर से ये आवाज उठे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तब समझो भगवान की आवाज है। और ऐसे कर्म को जब व्यक्ति छोड़ देता है, तब समझो वास्तव में वो मनुष्यता की ओर जा रहा है। ऋषि लोग, विद्वान लोग सिद्धांत देते हैं कि जिन कर्मों के करने से पूर्व मन में शंकाएं उत्पन्न होने लग जाएं, और जिन कर्मों के करते समय भी भय उत्पन्न हो, या गलत कर्मों के करने के बाद लज्जा आए, शर्म आए, ऐसे कर्म करने के नहीं होते, वो पाप होते हैं। और जिन कर्मों के करने से पहले मन में प्रसन्नता होती है, करते समय भी प्रसन्नता होती है, और करने के बाद भी मन में हर्ष बना रहता है, वो सारे कार्य करने के होते हैं, वो सभी पुण्य होते हैं, और वह मनुष्यता की ओर सारे कार्य ले जाते हैं। तो ऐसे कार्यों का ही अपने जीवन में संपादन करना और वास्तव में अपने आप को मनुष्य सिद्ध करना है। और मनुष्य को जब तक यश, प्रतिष्ठा, सम्मान नहीं मिलता लोक में, लोगों के द्वारा, तब तक यह मनुष्य जीवन सार्थक भी नहीं है। समझो हम लोग ऐसे जीवन को किसी पशु की भांति जी रहे हैं, जिसकी प्रतिष्ठा ही नहीं, जिसका कोई सम्मान नहीं। जैसे समझो गली का कुत्ता कहीं से भी आता है, कोई भी व्यक्ति डांट देता है, फटकार लगा देता है, मार देता है, दुत्कार देता है, भगा देता है। यदि मनुष्य का भी जीवन ऐसा ही बना हुआ है तो वह क्या मनुष्य है। इसलिए हर मनुष्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके जीवन में वो ऐसे काम करे कि जीवन में उसे यश, प्रतिष्ठा, सम्मान मिले। लोग कहें कि अमुक नाम का कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में वाणी की मधुरता है, कर्मों की सुगंधी है, ऐसा लोग जाने। जैसे स्वाहा करने के साथ यज्ञ कुंड में से सुगंधी उठती है, ऐसे ही हमारे कर्म करने के साथ हमारे गुणों की सुगंधी हमारे जीवन से उठ जाए, लोग कहें वाह वाह। जैसे आहुति के साथ अंदर से आह्लाद उत्पन्न होता है और कहते हैं स्वाह, त्याग की भावना में आनंद होता है, ऐसे ही जब हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा, हमारी दृष्टि के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा कोई श्रेष्ठ कर्म हो तो लोग कहें वाह वाह, कितने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, कितने अच्छे व्यक्ति हैं। तो हमारे जीवन से गुणों की सुगंधी उठनी चाहिए, यही मनुष्यपन है। परमपिता परमात्मा से वेद मंत्रों के द्वारा हम लोग कामना करते हैं। देखो जब हम यज्ञ करते हैं और आचमन करते हैं तो वेद मंत्र से आचमन करते हुए कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा अमृतः उपस्तरणम असि, आप हमारे उपस्तरण हो, बिछोना हो, आप हमारी नीचे से रक्षा करने वाले हो, पृथ्वी तल से आप हमारी रक्षा करने वाले हो। जैसे बिछोना हमारी रक्षा करता है, वैसे ही आप पृथ्वी तल पर हमारी रक्षा कीजिए। फिर दूसरे मंत्र में कहते हैं अमृतः अपिधानम असि, हे परमपिता परमात्मा आप हमारे ओढ़ना हो, ढकना हो। जैसे वस्त्र से आच्छादित होकर के, अर्थात रजाई कंबल आदि से हम पूरे शरीर को अपने को ढक लेते हैं और ठंडी आदि से हमारी रक्षा होती है, ऐसे ही हे परमपिता परमात्मा आपने संपूर्ण रूप से सब ओर से हमें ढक रखा है, आपने अपनी कृपा दृष्टि हम पर कर रखी है, आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिए, आप हमारी ऊपर से रक्षा कीजिए। फिर एक मंत्र में कहते हैं सत्यम यशः श्रीहि श्रयताम स्वाहा, हे परमपिता परमात्मा
आप हमें सत्य, यश और श्री प्राप्त कराइए। तो यश की भी बात यहाँ पर कही है, लेकिन सबसे पहले क्या कही है? सत्यम। हे परमपिता परमात्मा, आप हमें सत्य प्रदान कीजिए। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है। जहां सत्य होता है वहां पर विश्वास निवास करता है, और जहां विश्वास निवास करता है वहीं पर सुख होता है। जहां सत्य नहीं वहां परस्पर विश्वास नहीं, और जहां विश्वास नहीं वहां पर कभी प्रेम, आनंद, सुख हो ही नहीं सकता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके किसी मित्र के साथ बहुत ज्यादा लगाव है, अटूट संबंध है, तो आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन दोनों के जीवन में या आप दोनों के जीवन में सत्य का आचरण है। यदि आपका पैसे का देन लेन होता है, आपने मांगे, आपने दे दिए, उसने कहा कि मैं तब दूंगा और उसने तभी वापस कर दिए, तो सत्य का व्यवहार है। फिर वहां पर सत्य के कारण विश्वास बना हुआ है कि वापस कर देगा, दे देगा, और विश्वास है इसीलिए प्रेम बना हुआ है। एक बार वो आपने पैसे दिए और आपके मित्र ने कहा कि मुझे तो नहीं दिए, या आपके मित्र ने कह दिया कि मैं तो वापस नहीं करूंगा। एक बार असत्य बोलने के कारण कि मुझे तो नहीं दिए, एक बार असत्य बोलने के कारण साथ ही विश्वास चला गया, विश्वास के साथ ही प्रेम भी चला गया। तो इससे पता चलता है कि जहां विश्वास होता है वहीं प्रेम होता है, और जहां प्रेम होता है वहीं पर जहां सत्य होता है वहीं विश्वास होता है, और जहां विश्वास होता है वहीं पर प्रेम निवास करता है। इसलिए ये चीजें हमको मनुष्य बनाती हैं, महान बनाती हैं। तो वेद मंत्र के द्वारा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, सत्यम, परमपिता परमात्मा आप हमें सत्य प्रदान कीजिए। फिर कहते हैं यशः, हे भगवान, इस गुण के द्वारा, अच्छे गुणों के द्वारा हमारा यश फैले, हमारे नाम की कीर्ति हो। तो ऐसे अनेकों वेद मंत्र हैं, और इन सब वेद मंत्रों में जो भी प्रार्थनाएं की जाती हैं भगवान से, साथ ही यहाँ समझो कि मनुष्य बनने की तैयारी की जा रही है। मनुष्य बनने के लिए प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि हम में अभी कुछ मन की कमी है। देखो भगवान से क्या प्रार्थना की जाती है, शायद दृष्टि में कहीं दोष रह गया होगा, शायद कहीं श्रोत्रों में कमी रह गई होगी, शायद हाथों के कर्तव्य कर्म में कहीं कमी रह गई होगी, शायद वाक में कहीं कमी रह गई होगी। इसलिए भगवान से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वांग्म आस्यस्तु, हे परमपिता परमात्मा, मेरी वाणी पवित्र हो, मेरी वाणी में पवित्रता आ जाए, मेरी वाणी में अच्छा बोलने की सामर्थ्य आ जाए, मेरी वाणी को पवित्र बना दीजिए। क्या हमारी वाणी पवित्र नहीं है? लेकिन जितनी पवित्र है और उससे अधिक पवित्र हो जाए, और हमारा जीवन अच्छा हो जाए, और हमारी वाणी में मधुरता आ जाए, इसलिए भगवान से प्रार्थना की जाती है, वांग्मा आस्यस्तु। फिर कहते हैं ऐसे ही नसोर में प्राणोस्तु, हे परमपिता परमात्मा, हमारे प्राण दीर्घ हो जाए, हमारा लंबा जीवन हो जाए। अक्षणोर में चक्षुरस्तु, हे परमपिता परमात्मा, हमारी आंखों में देखने की शक्ति हो, कैसी? शुभ शक्ति हो, भद्र दृष्टि हो, हमारी आंखों में ऐसा तेज ओज दीजिए। कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, हे परमपिता परमात्मा, मेरे कानों में श्रवण शक्ति प्रदान कीजिए। कैसा सुनूं? भद्र सुनूं, अच्छा सुनूं, ऐसी शक्ति दीजिए। ऐसे ही बाहवोर में बलमस्तु, मेरी भुजाओं में बल दीजिए। कैसा बल दीजिए? ऐसा बल दीजिए कि मैं अपनी भुजाओं से, अपने हाथों से निरंतर श्रेष्ठ कर्म कर सकूं। तो जितने भी मंत्र हैं, सभी मंत्रों में परमपिता परमात्मा से यहाँ पर कुछ मांगा जा रहा है, और अच्छा बनने के लिए कामना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। देखो ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना में भी विश्वानी देव मंत्र में परमपिता परमात्मा से अशुभ को छोड़ करके, दुर्गुणों को छोड़ करके, अनिष्ट को छोड़ करके
शुभ, सुख, मंगल की प्रार्थना की जा रही है कि परमात्मा आप हमारे दुर्गुणों को दूर कर दीजिए और हमारे अंदर जो कुछ शुभ है वह सब प्रदान कर दीजिए, जो हमारे जीवन का हित करने वाला है, सुख पैदा करने वाला है, वह सब हमें भद्र प्रदान कर दीजिए, ऐसी प्रार्थना की जा रही है। तो ये जो वेद मंत्र हैं हमारी मति को अच्छा बनाने वाले हैं, ये जो वेद मंत्र हैं हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाले हैं, ये जो वेद मंत्र हैं हमारे जीवन को महकाने वाले हैं। जैसे हम किसी बगीचे में जाते हैं और वहां पर सुंदर सुंदर पुष्प लगे होते हैं, जिन पुष्पों में से सुगंधी आ रही होती है, हमारा मन करता है कि हम वहां पर और थोड़ी देर बैठ जाएं और इस सुगंधी का आनंद लें। ऐसे ही जब हम वेद मंत्रों का पठन करते हैं और उनके अर्थों पर विचार करते हैं तो मन करता है कि एक वेद मंत्र और पढ़ लें। फिर लगता है कि कहीं जाना है तो अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक वेद मंत्र और पढ़ लें, ऐसा मन करता है। जब व्यक्ति की बुद्धि सात्विक हो जाती है, व्यक्ति के विचार सात्विक बन जाते हैं, विचारों में सात्विकता आ जाती है, तो उसका अच्छाई की ओर बढ़ने का मन बन जाता है। इसलिए सोते समय सभी प्रार्थना किया करो भगवान से। वेद मंत्रों के द्वारा जो रात्रि के सोते समय के मंत्र हैं आपको पता ही होगा, यज्जाग्रतो दूरम उदयति, ये जो मंत्र हैं सारे वेद मंत्रों में कहा जाता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमपिता परमात्मा, मेरा ये मन शिव संकल्प करने वाला हो, कल्याणकारी संकल्प करने वाला हो, मेरा मन अच्छा हो जाए, क्योंकि मन की शक्ति भी बहुत अपार होती है। ये मन ही होता है जिसके द्वारा हम संकल्प और विकल्प करते हैं, किसी संकल्प को करते हैं और छोड़ भी देते हैं। तो मन हमारा कैसा हो, अच्छे संकल्प करने वाला हो। और कैसे संकल्प करने वाला हो कि हम अपने जीवन को भी अच्छा बना लें और दूसरों के जीवन को भी अच्छा बना दें, ऐसा सामर्थ्य है भगवान हमें दे दो और इस संकल्प का पालन करने वाले हम हो जाएं। तो ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प हमारे मन के द्वारा हमारे द्वारा हो कि जिससे हमारा हित हो, हमारे परिवार का हित हो, हमारे गांव का, हमारे प्रदेश का, शहर का और हमारे पूरे राष्ट्र का, और हम कहते हैं समस्त विश्व का कल्याण हमारे द्वारा हो सके। परमपिता परमात्मा हमें ऐसी शक्ति सामर्थ्य दे दें, हमें ऐसा बना दें। और ऐसा परमपिता परमात्मा ने आशीर्वाद दे भी रखा है, उस आशीर्वाद को सफल करना हमारा कर्तव्य है। हम उस आशीर्वाद को कैसे सफल करें ये हमारे ऊपर है, इसके लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे समझो जैसे कोई विद्वान आशीर्वाद देता है, क्या आशीर्वाद देता है? यशस्वी भव, कि तुम यशस्वी बनो, या आशीर्वाद देता है आयुष्मान भव। ऐसे माता पिता आदि बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, विद्यावान भव। तो आयुष्मान बनने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और हम उल्टे काम करने लग जाएं तो हम आयुष्मान कैसे हो जाएंगे? आशीर्वाद उनका तब सफल होगा जब हम साथ में पुरुषार्थ करेंगे। आशीर्वाद जो होता है हमें एक उत्साह देने वाला होता है। आशीर्वाद मतलब एक ऐसा समझ लीजिए आप, उत्साह की भावना जो हमारे को मजबूत बनाती है। तो उन्होंने कहा कि आयुष्मान भव, तो आयुष्मान भव का आशीर्वाद सफल हो जाए इसके लिए योगा करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। और वेद मंत्र बताते हैं कि औषधियों का सेवन करना है। रोगी होने पर औषधियों का सेवन वो तो अलग विषय है, लेकिन निरोगी होते हुए औषधियों का सेवन करना, उन औषधियों में
का आधान। तो जो बड़ों का आशीर्वाद होता है, भगवान का भी जो आशीर्वाद होता है तभी सफल होता है जब हम उस आशीर्वाद के अनुरूप कर्म करते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने हमें बहुत सा साहस दे रखा है, सामर्थ्य दे रखा है, और सबसे बड़ी बात हमें इंसान बना रखा है। शरीर से इंसान बना रखा है और बुद्धि भी अच्छी दे रखी है, जिसके द्वारा हम गलत और सही का निर्णय कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का विचार करके कार्य कर सकते हैं। तो इन सब बातों का, इस मनुष्य जीवन का भरपूर सदुपयोग हमको करना है। और जैसा मैंने कहा था प्रारंभ में कि मैं मनुष्य को खोज रहा हूं, मैं मनुष्य को ढूंढ रहा हूं। जब तक मनुष्य के जीवन में मनुष्यता नहीं रहती है, मनुष्य कहीं खो जाता है। और जैसे ही मनुष्य के जीवन में मनुष्यता आती है, हम मनुष्य शरीर में वास्तव में मनुष्य पैदा हो जाते हैं, वास्तविकता में आ जाते हैं। तो हमारे को देख करके जैसे किसी को आभास होता है कि मनुष्य है, वैसे ही हमारे कर्मों को देख करके आभास होना चाहिए अगले को कि वास्तव में ये व्यक्ति मनुष्य है, क्योंकि इसके जीवन में मनुष्यता है। कई बार आपने देखा, खुद अपनी आंखों से आपने देखा, अपने कानों से बहुत से लोगों को सुना, जिन्हें सुन करके या देख करके आपको आभास होने लगता है कि ये तो मनुष्य है ही नहीं। कहते हैं आप कि ये तो पशुओं की तरह से व्यवहार करता है, एकदम पशु है। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में पशु ही होता है, जिसको देख करके वास्तव में आपको लगे कि इंसान है, मनुष्य है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। तो मनुष्य अपने गुणों से बनता है, अपने कर्मों से बनता है। अपने कर्मों को हम श्रेष्ठ रखें, दयालुता अपने जीवन में रखें, कर्मों की सुगंधी अपने जीवन में रखें, विनम्रता अपने जीवन में रखें, वाणी की मधुरता अपने जीवन में रखें, और कानों में सुनने की पवित्रता अपने जीवन में अच्छी बनाए रखें। आंखों से देखने की दिव्य दृष्टि, भद्र दृष्टि भी उत्तम बनाए रखें, और संपूर्ण शरीर हमारा उत्तम बना रहे, हमारे संपूर्ण शरीर की इंद्रियां उत्तम गति करती रहें, अच्छे कार्यों की ओर लगें, अच्छे विचारों की ओर लगें। ऐसी परमपिता परमात्मा और अधिक हमें शक्ति सामर्थ्य दें, जिससे हम अपने मनुष्य जीवन को सफल कर पाएं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। धन्यवाद आप सभी का, आपने मेरे विचारों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद। बहुत श्रद्धे अजय शास्त्री जी, और आपने संगीत के माध्यम से, भजनों के माध्यम से मैं इंसान को ढूंढ रहा हूँ, मनोभवा की जो आपने बात भेज की है, चलिए उर्मिला जी सेटिंग नहीं कर पाएंगी, वो नहीं समझ पा रही थी। सम्मानित श्री अजय करोला जी, अजय जी आइए, प्रतिक्रिया आपकी जाए। आदरणीय अजय शास्त्री जी, लखनलाल जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, व्यासचंद्र शास्त्री जी, प्रेम से देवा जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, मेरी बड़ी बहन चंद्रकांता और छोटी बहन अमिता बवेजा, आओ सभी आर्यजनों को सादर प्रणाम। आज यदि वास्तव में ये देखा जाए कि अगर कोई पूछे कि मनुष्यता की खोज कैसे होती है और मनुष्यता की खोज के ऊपर अच्छे प्रवचन हो सकते हैं, तो वो आज अजय शास्त्री जी का प्रवचन था। उन्होंने वैदिक सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए सब बताए उन्होंने, और साथ ही अपने भजन के द्वारा और अपने उपदेशों के द्वारा बहुत ही प्रेरणादायक और मीनिंगफुल उन्होंने उद्बोधन दिया। और अगर देखा जाए तो उन्होंने जैसे वैदिक धर्म के कहते हैं कि धर्म के जो अपनाना है, धर्म के लक्षण होते हैं, धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध इत्यादि, इन सबको अगर हम अपनाते हैं तो एक किस्म से हम समझिए कि सच्चे मनुष्य बनते हैं। तो वही उद्बोधन इन्होंने दिया और सभी को। और दो
हमें यद्यपि ऐसा होता है कि ये चीजें हम सोचते करते रहते हैं, लेकिन जब कोई विद्वान आके इस प्रकार से उद्बोधन देता है तो वो वास्तव में बहुत प्रभावित करता है, उसका प्रभाव बहुत होता है और काफी समय तक वो याद भी रहता है। और लखनलाल जी का मैं इस मामले में बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो ऐसे ऐसे हीरे छांट के लाते हैं जो अच्छे अच्छे प्रवचन बनते हैं, जिनसे हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है और एक किस्म से जीवनोपयोगी ज्ञान होता है ये। और उस सब के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मुनि आभार, जी धन्यवाद। आइए, मुनि जी, मुनि आइए, मुनि जी आइए। ओम 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 सहस्रतीर्था सहस्राक्षा सहस्रपात भूमिं विस्ततो दशांगलम। वह परमात्मा असंख्यात पैर, हाथ और विस्तृत हुआ दिखाई देता है, इसी के माध्यम से उसको जान पाए। ऐसे उस परमात्मा को नमस्ते करते हुए और हमारे आज के प्रवचनकर्ता आचार्य श्री अजय शास्त्री जी बहुत अच्छा, मैं इंसान को ढूंढ रहा हूँ तो मैं देखता हूँ एक आइंस्टीन हुए हैं, विज्ञान के बहुत अच्छे पंडित रहे हैं, उनके प्रश्न किया था कि संसार में कितनी अशांति फैली हुई है, उसे दूर करने का भी कोई उपाय है कि नहीं। तो आइंस्टीन ने कहा था कि हाँ है, और वह केवल और केवल एक ही उपाय है कि हम समाज में अच्छे मनुष्य उत्पन्न कर सकें। तो सारी अशांति, हमारे सारे दुख, हमारे क्लेश आदि जो मतलब फैली हुई है समाज में, वो सब कम हो सकते, और वो अच्छे मनुष्य कैसे पैदा किए जा सकते हैं, उसके लिए हमें वेद का स्वाध्याय, ऋषियों की, विद्वानों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनके बताए मार्गों पर चलना पड़ेगा। उसके अनुसार ही हम अपनी संतानों में उत्तम संस्कार दे पाएंगे, और संस्कार अच्छे हमारे बच्चों पर जब पड़ेंगे तो वो मनुष्य बन जाएगी। मनुष्य बहुत जनिया दिग्गम जना। जब हम अच्छे मननशीलता के साथ में, बुद्धि के साथ में, विवेक के साथ में काम करते हैं तो हमारी संतानें श्रेष्ठ बन सकती हैं, और वही वेद कहता है, वही महर्षि मनु कहते हैं, और उसी की प्रस्तावना को आज हमारे इतना सम्मानीय अजय शास्त्री जी ने हमारे बीच रखा हुआ है। आपके लिए हृदय से आभार। प्रकाश शर्मा जी, ओम प्रकाश जी। बहुत ही सुंदर हमारे अजय आर्य जी ने मनोभाव की व्याख्या की, कैसे मनुष्य का प्रकृति होना चाहिए, कैसे मनुष्य को अंदर मानवता होनी चाहिए, मनुष्य होने के लिए क्या क्या लक्षण विद्यमान होने चाहिए। तो वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरे की परिपीड़ा को समझे और उनको दूर करे, वही मनुष्यता है। और एक ये बेसिक लक्षण है जो हर एक मनुष्य के अंदर होना चाहिए। उन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिए, बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए, और हम लोगों को उद्वेलित किया कि हम लोगों को भी अच्छे बनना चाहिए। हम लोगों को दूसरे की पीड़ा अगर नहीं समझ सकते तो हम अच्छे इंसान नहीं। तो इसके लिए अजय जी के लिए साधुवाद। बहुत ही सुंदर भजन भी उन्होंने प्रस्तुत किए। इस तरह उनका सानिध्य मिलता रहेगा, इसके लिए अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कोट सा प्रणाम। आइए चंद्रकांता माता जी, प्रेम सचदेवा जी। हाँ जी, नमस्ते मेरे प्रिय वीर जी, नमस्ते। नमस्ते जी। और आज के मुख्य वक्ता अजय शास्त्री जी तथा मेरे भाई अनिल जी, वेद प्रकाश जी तथा श्रद्धेय मुनि जी, आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी,